Hello developers, in this video we are going to talk about inline versus block level elements। तो हम लोग आज समझेंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो HTML में दो चीज़ें होती हैं मेन। एक होता है कि आपको ये समझना होता है कि आपका जो HTML है उसमें कितने टैग्स हैं और उसका क्या क्या काम है। और एक दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो टैग्स हैं उनका बिहेवियर क्या है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि जो टैग्स है उनका बिहेवियर क्या है, तो आप लोग ये नहीं समझ सकते कि वो टैग्स कैसे काम करेंगे। सो आज हमारा मेन एजेंडा क्या रहने वाला है कि अंडरस्टैंडिंग इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए, HTML एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। तो HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका इनलाइन एलिमेंट और एक ब्लॉक एलिमेंट। और उसको किस वजह से डिवाइड किया गया है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है two main types based on their behavior and display properties within a web page। तो उनका बिहेवियर कैसा होता है और वो डिस्प्ले कैसे करते हैं, मतलब दिखना कैसा होता है उनका, मतलब वो दिखते कैसे हैं। और उसके बिहाफ पर उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक इनलाइन एलिमेंट और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इसमें हम लोग पहले समझेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स टिपिकली स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल। तो कभी भी आप कोई वेबसाइट देखते हो वेब पेज पे, वहाँ पर कोई भी अगर एलिमेंट है, जैसे बटन है कोई या फिर कोई भी डिव है, तो अगर वो पूरा विड्थ ले रहा है, मतलब कि वो स्टार्टिंग जहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा विड्थ ले रहा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है या नेक्स्ट जो टैग है वो अगली लाइन में आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट टिपिकली स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो अगर कोई दूसरा एलिमेंट आएगा तो वो न्यू लाइन में आएगा, ना कि उस लाइन में। क्यों? क्योंकि उसको पूरा विड्थ चाहिए, मतलब जो चौड़ाई होती है वो स्क्रीन की फुल चाहिए उसको। तो कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो पूरी स्क्रीन तक होगी, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है फिर वो आएगा आपका अगली लाइन में। तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ की, जैसे आपको अगर पहचानना हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पर उसकी लिस्ट दी हुई है। जैसे कि डिव एलिमेंट जो होता है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, इसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन, मतलब कि ये कंटेनर का काम करता है। इसके अंदर आप कोई और एलिमेंट भी डाल सकते हो। सो जो डिव एलिमेंट है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसके बाद पैराग्राफ टैग, अगर आप दो पैराग्राफ टैग लगाओगे तो पहला आपका एक लाइन में आएगा, दूसरा दूसरी लाइन में आएगा, कभी भी दोनों एक लाइन में नहीं आएंगे। वैसे ही आपके H1 से H6 तक होते हैं हेडिंग टैग्स। तो ये भी अगर आप यूज करोगे तो एक H1 आपने लगाया तो दूसरा H1 या H2 या H6 जो भी लगाओगे वो नेक्स्ट वाली लाइन में आएगा, ना कि उस लाइन में आएगा। और ऐसे ही हमारे जो लिस्ट वाले टैग्स थे जिनको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, यूएल टैग, ओएल टैग और एलआई, तो ये भी आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। और फॉर्म टैग हो गया, टेबल टैग, हेडर, फुटर, सेक्शन, ये सारे जितने भी टैग्स हैं हमारे, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आते हैं। अब इसका विजुअल अपीयरेंस कैसे होता है, तो दे क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ कंटेंट दैट एक्सटेंड द फुल विड्थ अवेलेबल। तो ये एक ब्लॉक बनाते हैं और वो ब्लॉक क्या करता है कि पूरी विड्थ लेता है, पूरी पूरी चौड़ाई को लेता है। और मतलब कि आपको जो नेक्स्ट एलिमेंट है, आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अगली लाइन में आता है, उसी लाइन में नहीं आ पाएगा। और द विड्थ, हाइट, मार्जिन एंड पैडिंग ऑफ ब्लॉक एलिमेंट कैन बी एडजस्टेड। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का ये एक फीचर होता है कि इसमें आप विड्थ, हाइट या मार्जिन या पैडिंग सेट कर सकते हो इजीली, जो कि आप इनलाइन एलिमेंट में नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और कभी कभार हमें ऐसे ज़रूरत पड़ता है कि जो इनलाइन एलिमेंट है उसको हम लोग को ब्लॉक लेवल में बनाना पड़ता है, क्योंकि उस पर हम लोग विड्थ लगा सकें, मार्जिन, पैडिंग ये सब दे सकें। अब इसकी बिहेवियर की बात करते हैं। सो ब्लॉक एलिमेंट्स इग्नोर द हाइट प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेच टू अकोमोडेट देयर कंटेंट वर्टिकली। दे कैन कंटेन अदर ब्लॉक्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। तो ये जो दूसरी लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दे कैन कंटेन अदर ब्लॉक्स एंड इनलाइन एलिमेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी इनलाइन एलिमेंट के साथ लागू नहीं होती है। कि ये क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं इनके अंदर आप दूसरे एलिमेंट भी रख सकते हो। मान लीजिए आप डिव एक यूज कर रहे हो, तो डिव के अंदर आप ब्लॉक एलिमेंट भी रख सकते हो, कोई जैसे H1, H2 ये सब रख सकते हो। उसके अलावा आप इनलाइन एलिमेंट जैसे स्पैन वगैरह हो गया, तो वो भी हम कहाँ रख सकते हैं, डिव के अंदर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनलाइन एलिमेंट के अंदर आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट रखने हो तो ऐसा नहीं हो सकता। इनलाइन एलिमेंट किसी और दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट कर सकते हैं।
अब इसका यूसेज क्या होता है, तो आइडियल फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड लार्जर चंक ऑफ कंटेंट और यूज टू क्रिएट डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑफ अ वेब पेज। अब मान लीजिए आपका एक वेबसाइट है, एक पूरा वेब पेज है, वहां पे आपको दिखाना है एक नैवबार जो कि ऊपर दिखेगा, उसको बोलते हैं हेडर। तो हमारा वो हेडर हो जाएगा, फिर बीच में सेक्शन होगा और नीचे आपका फुटर होगा, तो 3 सेक्शन होंगे। तो तीनों को आपको एक अलग अलग सेक्शन बनाने हैं। एक हेडर सेक्शन होगा, एक बीच का सेक्शन होगा और एक फुटर सेक्शन, 3 सेक्शन बनाने हैं। तो आप 3 div यूज कर सकते हो। और div क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो 3 ब्लॉक बन जाएंगे। अब उसके अंदर आप और भी एलिमेंट को कंटेन कर सकते हो, तो हम एक div के अंदर बहुत सारे h1 h2 या जो भी हमें यूज करना है वो एलिमेंट कंटेन कर लेंगे। और वैसे ही तीनों ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट यूज कर लेंगे। तो हमारे पास जो div टैग है हम उसका यूज करते हैं। अब जब से HTML5 आया तो उसके बाद और भी टैग्स आ गए, जिससे हम लोग div का यूज अब कम कर दिया, नहीं तो पहले बहुत यूज होता था। अभी क्या है, आपके पास हेडर टैग है, फूटर टैग है, सेक्शन टैग है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो div की जगह। ये रिकमेंड भी करता है HTML5 कि आप हेडर फुटर और सेक्शन का यूज करिए, ना कि div का। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए बनाया हेडर, हेडर जो है वो एक div से बना दिया, एक एक div से आपने फुटर बना दिया और सेक्शन बना दिया एक div से, तो आपने div तो सब जगह यूज कर लिया। तो आप कोई कोडर दूसरा आएगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने ये हेडर है या फुटर है, क्योंकि आपने बनाया तो आपको पता है, लेकिन दूसरे बंदे को नहीं पता। सो जो कोड है आप ऐसा लिखो कि दूसरे को भी समझ में आए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेडर फुटर सेक्शन लगा देते हैं। अब इसे देखिए, अगर मैं हेडर लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हेडर टैग यूज हो रहा है, ये हेडर है। और फुटर लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फुटर सेक्शन है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इनलाइन एलिमेंट डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, तो ये नई लाइन में स्टार्ट नहीं होते। एंड ओनली ऑक्यूपाई एज मच विड्थ एज नेसेसरी, तो जितना जरूरत है उतना ही विड्थ लेंगे, उतनी ही चौड़ाई लेंगे ये। मतलब कि जितना बड़ा एलिमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बटन बनाया, अब वो बटन जितना बड़ा है उतना ही विड्थ लेगा, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि फुल विड्थ ले ले, फुल चौड़ाई नहीं लेगा, उसका जितना वहां तक जितना उसको चौड़ाई दी गई है उतने में ही रहेगा। सो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, इसके जो टैग्स हैं जो कि इनलाइन एलिमेंट्स में आते हैं। सो कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स इंक्लूड स्पैन, एंकर टैग जो होता है हमारा जिसको लिंक देने के लिए काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग होता है, ईएम टैग, आईएमजी टैग, इनपुट टैग। अब इनपुट में बहुत सारे आते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, इनपुट में फॉर्म आता है, बटन आता है, सबमिट आता है, ये सारे जो है आपके इनलाइन एलिमेंट है। और इसीलिए हम लोग पिछले जब हम लोग फॉर्म को डिजाइन कर रहे थे तो उसमें डिव यूज कर रहे थे, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, जो कंटेंट है वो अगली लाइन में आ रहा था। क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं होती ये, अगर मैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट करूं, दो बनाऊं, तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो मुझे अगर अगली लाइन में चाहिए तो उसके लिए या तो बी आर टैग लगाइए या आप उसको डिव के अंदर रखिए। और लेबल टैग, बी आर टैग, आई टैग और ये बी टैग, ये सारे क्या होते हैं, आपके जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड टैग्स होते हैं वो सारे आपके इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अब इसका विजुअल अपीयरेंस क्या होता है, दे फ्लो विद इन द कंटेंट एंड डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। सो इसका मेन जो मतलब कि बिहेवियर होता है, ये स्टार्ट नहीं करता नई लाइन पे, ये उसी में आ जाता है बाय डिफॉल्ट। अभी हम लोग जब कोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा इजीली ये क्या होता है। जैसे इनलाइन एलिमेंट डू नॉट एक्सेप्ट विड्थ एंड हाइट, जो मैंने आपको बताया था अभी पिछला, कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उनका क्या होता है कि विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हो, मार्जिन पैडिंग दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं होती। यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट डू नॉट एक्सेप्ट विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आप ना विड्थ दे सकते हो ना हाइट। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फिर ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ता है जहां पर हमें जरूरत होती है। अब इसका बिहेवियर क्या, इनलाइन एलिमेंट रिस्पेक्ट द हाइट विड्थ प्रॉपर्टीज सेट, दे कैन नॉट कंटेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये कंटेन नहीं कर सकते ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, बट कैन कंटेन अदर इनलाइन एलिमेंट्स। सो यहाँ पर जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, तो ये क्या कर सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट को तो अपने अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट को नहीं यूज कर सकते। मतलब अगर आप स्पैन टैग यूज कर रहे हो तो स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, उसके अंदर हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट को नहीं यूज कर सकते। अब इसका यूसेज क्या है, तो सुटेबल फॉर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ कंटेंट और एलिमेंट विद इन लार्जर ब्लॉक्स। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ छोटे छोटे कोड हैं जहाँ पर आपको एक ही लाइन में चाहिए, तो उस पर आप यूज कर सकते हो। स्पैन टैग हो गया या एंकर टैग हो गया या आई टैग हो गया, बी टैग, तो ये सब हम लोग छोटे चीजों में यूज करते हैं। यूज फॉर टेक्स्ट लेवल सिमेंटिक्स एंड स्टाइलिंग विद इन अ ब्लॉक, तो हमें ये कहाँ पे यूज करना है, देखिए जितने भी आपका टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एंकर टैग हो गया, बी टैग हो गया, आई टैग हो गया, ये सारे आपके इनलाइन एलिमेंट में आते हैं। तो ये एक ही लाइन में इसको जितना जगह मिलेगा उतने में ही रहेंगे, ये फुल विड्थ नहीं लेते, पूरी चौड़ाई नहीं लेते। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा सा। यहाँ पर हमने बॉडी टैग लगाया हुआ है,
और बॉडी के अंदर देखिए एक डिव बना है और इसको एक क्लास दिया है ब्लॉक एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और उसके बाद एक स्पैन बनाया है जिसको मैंने क्लास दिया है इनलाइन एग्जाम्पल, और दिस इज एन इनलाइन एग्जाम एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको समझाया भी गया है कि द डिव विद क्लास ब्लॉक एग्जाम्पल इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो जो डिव है आपका वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, इट टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल 200 पिक्सल या जितना भी पिक्सल होगा, एंड स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। तो ये नई लाइन पे तो स्टार्ट होगा डिव, और ये चौड़ाई पूरी ले लेगा। और वहीं अगर मैं स्पैन की बात करूँ तो विद क्लास एग्जाम्पल इनलाइन एग्जाम्पल इज एन इनलाइन एलिमेंट। तो ये क्या है, स्पैन जो आपका इनलाइन एलिमेंट है, इट ओनली ऑक्युपाइज द नेसेसरी विड्थ फॉर इट्स कंटेंट एंड डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो ये नई लाइन पे स्टार्ट भी नहीं होगा, और इसको जितनी जगह चाहिए उतनी ही लेगा ये। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि कोड करके देखते हैं कैसे होता है ये। तो अब हम लोग इसका कोडिंग करके देखेंगे कि कैसे होता है ये। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक यहाँ पर लगाऊं डिव, डिव एक लगाता हूँ और उसमें लिखता हूँ फर्स्ट डिव, एक ये डिव है। और अगर मैं यहाँ पर एक और डिव लगाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड डिव, और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जाके इसको देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट डिव पहली लाइन में आया और सेकंड डिव नेक्स्ट लाइन में आया। तो ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर क्या होता है कि वो पूरा बिट लेते हैं। तो या ये अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा कि ये पूरा बिट ले रहा है, और ये जो सेकंड डिव है ये नीचे वाला बिट ले रहा है, और जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो अगली लाइन में आते हैं। अब इसी की जगह अगर मैं इसको स्पैन कर दूं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं डिव की जगह स्पैन कर दूं, स्पैन, और यहाँ पर भी स्पैन करेंगे और नीचे वाले में भी करेंगे स्पैन। अब देखिए दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है और जितनी जगह चाहिए उतनी लेते हैं, और 100% विड्थ कभी नहीं लेते। तो आप देखिए दोनों एक ही से चिपक गए। तो आप ये समझ सकते हो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं या इनलाइन लेवल एलिमेंट जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अब अगर मैं इनको इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप इंस्पेक्ट करिए, इंस्पेक्ट करते हैं हम, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, देखिए जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कितना सेलेक्ट हो रहा है पार्ट। ये आपका जो जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है ऊपर स्पैन टैग पे, वो देखिए फर्स्ट डिप जहां तक लिखा है वहीं तक आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा विड्थ 100% नहीं ले रहा है। और सेकंड डिप के ऊपर भी आता तो ये भी स्पैन टैग है, इसने भी देखिए कितना विड्थ लिया है, कितना चौड़ाई लिया, जितना इसका लिखा हुआ पार्ट है बस उतना ही। तो इनलाइन में यही प्रॉपर्टी होती है कि वो जितना उसको चाहिए जगह उतना ही लेता है, ना कि 100%। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर आप कोड में चल के अगर इसको चेंज कर दो, इसको आप डिव कर दो, डिव, अगर मैं यहाँ पर भी डिव कर देता हूँ और सेव करता हूँ, सो अब आप देखोगे अगर आउटपुट, अब इसको देखिए एक वो नीचे आ गया, और अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ जाके देखिए, तो ये कितना बिट ले रहा है, ये पूरा 100% बिट ले रहा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ले रहा है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी है। अब देखिए दूसरा वाले को भी सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरा वाला भी 100% बिट ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब जो डिव आपका है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जहां पे आपको ऐसा कुछ करना हो कि आपको अलग लाइन में कोई कंटेंट लाना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज कर सकते हो, और अगर एक ही लाइन में चाहिए तो आप इन लाइन लेवल एलिमेंट का यूज कर सकते हो। अब इसमें और भी टैग्स हैं, जैसे हमारा पी टैग, पी टैग को हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोनों पी टैग लगा लेता हूँ। सो पहला पी टैग लिखा, और यहाँ पे लॉरेम 20 करके एक पैराग्राफ दे दिया, और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद एक और पैराग्राफ दिया पी टैग से, और यहाँ पर लॉरेम 10 करके एक पैराग्राफ दे दिया। अब इसको सेव करते हैं अगर हम, सो देखिए आप यहाँ पर दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसने 100% विड्थ ले लिया। अब ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट टूल को यूज करते हैं और यहाँ पर जाते हैं इसके ऊपर, तो देखिए ये पूरा 100% विड्थ ले रहा है ऊपर वाला, जबकि इसकी जगह कहाँ तक है, यहीं तक है, लेकिन ये पूरा यहाँ तक ले रहा है, यहाँ तक पूरा चौड़ाई ले रहा है। और दूसरा भी वैसे ही है, देखिए इसकी जगह यहाँ तक है लेकिन ये यहाँ तक ले रहा है। तो ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो कि 100% विड्थ ले रहे हैं, और
जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो इसके नीचे आ रहा है, ना कि उसमें आना आ रहा है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उसके अंदर आप इनलाइन लेवल एलिमेंट को भी लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो कि जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो तो लिख ही सकते हो। तो जैसे हमारे पास डिव है, तो अब यहाँ पे अगर हम डिव यूज करें, डिव, और इसके अंदर दोनों पैराग्राफ को अगर मैं डाल दूं कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पर हम कंट्रोल वी कर दें, अगर कंट्रोल वी सेव करते हैं, सो देखिए हमारे ये दोनों एलिमेंट्स डिव के अंदर आ गए। अभी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये डिव है, डिव के अंदर दोनों एलिमेंट्स है। अगर मैं बॉर्डर दूं, यहाँ से अगर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, स्टाइल करता हूँ डिव को, स्टाइल, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टाइल हम लोग कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बॉर्डर एक दे दे रहा हूँ, बॉर्डर, और इसका 2 पिक्सल चौड़ाई हो, सॉलिड और रेड। तो डिव पे मैंने बॉर्डर दे दिया तो डिव लाल कलर का हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर देखने जाके तो देखिए यहाँ पर जो डिव है, यहाँ पर जो div है वो पूरा 100% आ रहा है, और उसके अंदर हमारे पास पैराग्राफ टैग्स हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट को डाल दिया। अब इसके अंदर हम लोग स्पैन को भी यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं स्पैन यूज करता हूँ तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हम इनलाइन एलिमेंट को भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्पैन लिख लिया, और यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ स्पैन एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट, दिस इज अ इनलाइन एलिमेंट। सेव करते हैं उसको, और इसको देखते हैं चल के। सो देखिए यहाँ पर दिस इज अ इनलाइन एलिमेंट आया, और ये भी इसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आ गया। तो इनलाइन एलिमेंट को भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर डाल सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये तो इनलाइन एलिमेंट है, दिस इज अ इनलाइन एलिमेंट, जो मैंने स्पैन टैग लगाई है इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन ये फिर नीचे क्यों आ रहा है? ये तो इसी के साथ आना चाहिए। हाँ आना चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाला टैग है वो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो तो 100% आ रहा है। तो यहाँ पर उसके लिए जगह नहीं बची, इसलिए वो नीचे आ गया। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए यहाँ पर इंस्पेक्ट करके। सो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो देखिए ऊपर वाला 100% ले रहा है, जो नीचे वाला है उसके ये भी 100% ले रहा है। तो ये जब 100% ले रहा है, तो जो नीचे वाला इनलाइन एलिमेंट है उसके लिए जगह ही नहीं बची, तो वो नीचे आ रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पे ले जाऊँ तो देखिए ये इतना ही बड़ा है, लेकिन अब इसके लिए जगह नहीं बची, इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए अगर मैं एक और इनलाइन एलिमेंट यूज करूँ तो वो उसके बगल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोड में चलता हूँ और एक स्पैन टैग और लगाता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेकंड इनलाइन एलिमेंट। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए ये उसी लाइन में आएगा आपका। अब देखिए उसी लाइन में आ गया, क्योंकि इसको जगह उतनी ही चाहिए, और इसके आगे इनलाइन एलिमेंट था तो इसलिए उसी लाइन में आया। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझना, क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ समझ जाते हैं तो हम अपने जो एलिमेंट्स है उसको अलाइन इजीली कर सकते हैं। नहीं तो हमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा अलाइन करने में, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो एलिमेंट्स है उनका बिहेवियर क्या होता है। सो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो div एलिमेंट हो गया, p एलिमेंट हो गया, h1 to h6 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हेडिंग टैग के, ul ol li, और फॉर्म टैग हो गया, टेबल टैग, हेडर, फुटर, सेक्शन, ये सारे टैग्स हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसमें देखिए आता है स्पैन टैग, एंकर टैग, स्ट्रॉन्ग, img टैग, इनपुट टैग, बटन टैग, लेबल, bri, और बोल्ड टैग। तो ये सारे जितने भी टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स होते हैं वो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये सारे टैग्स पता होंगे कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक होता है कौन सा इनलाइन, तो आपको आगे चलकर डिजाइनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नेचर क्या होता है, बेसिक जो आपके टैग यूज कर रहे हो उसका बेसिक नेचर क्या है। तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल भी देख लिया करके, और इसका जो समरी है उसमें आप लोग ये देख लीजिए कि इसका करना क्यों जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग द स्टाइलिंग वेब कंटेंट इफेक्टिवली। तो अगर आपको इसका नॉलेज है कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट को अगर आप जानते हो कौन है कैसे है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चरिंग अच्छे से कर सकते हो अपने जो वेब पेज में एलिमेंट्स है उसका, और उसको स्टाइल भी अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है कौन सा इनलाइन है, तो आप कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज करोगे। और ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज फॉर लार्जर सेक्शन एंड स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो ये इसका बिहेवियर है कि ये नई लाइन में आता है और लार्जर सेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वाइल इनलाइन एलिमेंट्स आर यूज्ड विद इन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट और अदर इनलाइन एलिमेंट।
और स्टाइलिंग अगर करते हैं तो लाइक विड्थ और हाइट, मार्जिन, पैडिंग, ये सब जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट में हम लोग दे सकते हैं इजीली। और इस ये सब देने के लिए अगर हम इनलाइन एलिमेंट यूज करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉब्लम होता है। सो आप अगर ये सब यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बाय ग्रास्पिंग दीज डिफरेंसेस यू कैन बेटर ऑर्गेनाइज एंड डिजाइन योर HTML स्ट्रक्चर टू अचीव द डिजायर्ड लेआउट एंड विजुअल हायरार्की ऑफ ऑन योर वेब पेज। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को देखते हो और डिफरेंसेस को आपको पता रहते हैं तो आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकते हो। और जो आपको लेआउट बनाना है, जो आपका वेब पेज का लेआउट बनाना है, जो डिज़ाइन बनाना है, वो आप इजीली बना सकते हो इससे। सो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।